इसमें क्या कहता है देखिए ध्यान से, हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बॉटनिका में का दूसरा चैप्टर क्या हम लोग का? सात कोरी होता दौहते विश्वास। दौहते विश्वास क्या है? सात कोरी होता। अब देखिए सात कोरी होता के बारे में हम लोग जानते हैं। सात कोरी होता उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं। क्या है? कथाकार हैं। इनका जन्म 29 अक्टूबर, क्या है आपका? 29 अक्टूबर 1929 में मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। अब तक इनकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। इसके बाद देखिएगा होता जी, उन्हीं को बोल रहा है। होता जी भुवनेश्वर में भारतीय रेल यात्रा के अंतर्गत समन्वय आयुक्त व उड़िया सरकार के वाणिज्य और यातायात विभाग में विशेष सचिव तथा उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब देखिए इनके साथ साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। यह कहानी राजेंद्र प्रसाद, क्या बोला? यह कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित, इसका संपादित कौन किया है? कौन? राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित एवं क्या है? एवं अनुदित उड़िया की चर्चित कहानी से लिया गया। से यहाँ सांभर संकलित है। क्या है? सांभर संकलित है। अब देखिए हम लोग कहानी यहाँ से स्टार्ट होगा हम लोगों का। कहानी में क्या कहता है कि क्या है इसमें देखिएगा, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। क्या आएगी? बाढ़ आएगी। अब देखिए तूफान में घर टूट गया। तूफान में क्या हो गया? तूफान में घर टूट गया। तूफान में क्या हो गया? घर टूट गया। जो उधार कर्ज मांग कर किसी तरह बांस बांध कर क्या उस पर पुआल डाल दिया था। उसने लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करके पत्नी को जो कुछ भेजता उससे गुजारा ना होने की वजह से तहसीलदार साहब के घर छूट काम करके लक्ष्मी जो कुछ पाती उसी से अपनी कमी पूरा कर लिया करती। लगता अब समय को लोगों का सुख चैन सहन नहीं हो पा रहा है, वरना तूफान आने के बाद सूखा ना पड़ता। क्या था? तूफान आया, फिर क्या आ गया? सूखा आ गया। ठीक है। एक बीघा खेत छोड़ गए हैं। कौन? 1 बीघा खेत छोड़ गए हैं पूर्वज। एक टुकड़ी जमीन भी है। हल किराए पर लेकर उस बीघे भर में खेती करवाती थी लक्ष्मी ने, लेकिन अंकुर जल गए। अंकुर क्या हो गए? जो फसल लगाई थी ना वो क्या हो गया? जल गया। अंकुर जल गए और कहीं कहीं पर धान के साथ हरे भरे सभी कोमल पौधे धूप में भूनकर स्वाहा हो गए। क्या हो गए? स्वाहा हो गए जो फसल लगाई थी। अब कहता है फिर भी हार न मानकर बारिश होने पर रोपनी का इंतजार कर रहे थे। किसान के बारे में गहरे खेतों में जरही समाप्त करके नदी के बांध पर बैठे गार्दिश के दिन भूलने की कोशिश करते वक्त यह अनवरत बारिश शुरू हो गई। भादों के शुरू से बरस रही है। पूरा महीना खत्म होने को आया पर बारिश थम नहीं रही है। एक पक्ष से अधिक हो गया। सूर्य देवता के दर्शन तक नहीं हुए।
अब देखिए, लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ आने की चिंता से अब रातों को नींद नहीं आती थी। लक्ष्मी को, किसको नहीं आता था? लक्ष्मी को। देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। लक्ष्मी का घर कहाँ था? तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। दिलही बांध में पिछली बार जब नदी ने दाव साधा था तब उस समय वह नई थी ससुराल में। जिस दिन दिलही बांध टूट गया, चारों ओर बाढ़ के पानी के साथ मनुष्य का हाहाकार मिलकर एकाकार हो गया। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। तुरही के फूल की तरह खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। मनुष्य की आवाज़, उसके शब्द, आनंद, कोलाहल सब रेत में दफन हो गए। सब क्या हो गया? रेत में दफन हो गए। वे दिन अभी तक नहीं। अब देखिए, नेक्स्ट पेज में क्या कहता है? नेक्स्ट पेज देख ले हैं। कहता है कि भूला पाई। कहता है लक्ष्मी, कितना दर्दनाक है वह अनुभूति, कितना भयानक था वह दृश्य। मेरी परी माँ के शव से टिक कर बैठा था। कौन? मेरी परी मतलब कोई बच्चा था, ओकर माँ के पास क्या शव के पास वह पड़ा था, टिक कर बैठा था। बच्चा सांतत्व पाने के लिए कौन देगा उसे सत्वावना ना। अब देख, इससे पहले कि माँ उसे गोद में उठाए, सियार वनभोज के लिए घसीट ले जाते हैं। क्या करते हैं? वनभोज, देख रहे हैं, पार्टी सियार बना रहा है, कह रहा है ना कि वनभोज के लिए क्या हो गया? घसीट कर क्या कर दिया? ले जाते हैं। उस जीते जागते बच्चे को वह दृश्य याद आते हैं। क्या? वह दृश्य, ये कहानी पहले की बता रही है। ये सोच कर क्या उसका रोआ कांप रहा है? किसकी? लक्ष्मी की। अब देखिए, वह दृश्य आते ही सिर से पैर तक शरीर के आंतक से सिहर उठता है। यदि दोबारा दिलही बांध टूट गया तो उन्हें कौन बचाएगा? बच्चे विपत्ति का सामना कैसे कर पाएंगे? विपत्ति अकेले न आकर सगी साथियों के साथ आती है। विपत्ति आएगा ना तो अकेले नहीं आता है, ठीक है। विपत्ति जब भी आता है अकेले नहीं आता है, आएगा तो चारों तरफ से। अब देख, इन लोग का फसल बर्बाद हो गया था, सुखाड़ हो गया था। पहले आया था तूफान, सुखाड़ हो गया, अब क्या? अब बाढ़ आने की कंडीशन बन गया है। अब बताइए क्या हाल होगा। अब देखिए, इसके बाद यही क्या कहता है? विपत्ति अकेले न आकर सगी साथी के साथ आती है। यह बात सच साबित हुई। बाढ़ की धारा के आगे सीना तानने की ताकत उन्हें भगवान भी नहीं दे सकता था। बहुत डर गई थी, समझे ना। हालांकि बाढ़ में पुआल के छप्पर को अपने बचने का सहारा, क्या कहता है? पुआल के छप्पर को अपने बचने का सहारा बनाकर बहते व्याकुल मनुष्य को भगवान भी स्वर्ग से झांक कर देखेंगे, पर कोई कुछ कर नहीं सकता। मानो यह सब विधि का विधान हो। क्या हो? मानो ये सब क्या है? विधि का विधान हो, पूर्व निर्धारित सा। विधि के निर्देशों को हम हमेशा से मानता आया है। मनुष्य कभी भी विरोध नहीं कर सकता। यही उसकी विडंबना है, यही उसका बेसहारापन है। आप प्रकृति के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। बाढ़ को, तूफान को और किसको? भूकंप को आप रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। उससे बचने का आप उपाय
कर सकते हैं। बात समझे ना। अब चलिए जी इसके नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है कि लक्ष्मी आसमान का रुख देखकर सशंकित हो उठी। उसके बार भी इस तरह भयावह था। उस बार भी इस तरह भयावह था। आसमान कौन था? आसमान का रुख। पड़ोस का पढ़ाकू लड़का। पड़ोस में क्या था? एक पढ़ाकू लड़का था। क्या था? पढ़ाकू लड़का गुण निधि अभी अभी कटक से लौटा था। कहाँ से आया था? कटक में बहुत बड़ा क्या होता है आपका इंस्टीट्यूट है। अब देखिए, उसने घर घर जाकर कह दिया कि महानदी का ऊपरी और निचला दोनों छोर पानी में डूब चुके हैं। अब देखिए, बारिश थमकर सांस ही नहीं लेती। बारिश थमकर सांस ही नहीं लेती। नदी नालों का पानी बढ़ता ही जा रहा है। न जाने किस पल बाढ़ आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। महानदी के ऊपरी छोर में संभलपुर का हीराकुंद बांध बंधे होने की बात लक्ष्मी ने सुन रखी है, किंतु क्या वह एक बांध पूरे राज्य के बाढ़ के पानी को रोक सकेगा? कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराज ययाति किशोर केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। इस युग के पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग ने हीराकुंड बांध बनाया है। हालांकि यह सब देखा नहीं है लक्ष्मी ने, सिर्फ सुना भर है। उसी हीराकुंद बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर उसके ससुर शहीद हो गए थे। किसके? लक्ष्मी के ससुर वहीं पर शहीद हो गए थे, पत्थर से दब के मर गए थे। अब देखिए, ऐसा लोगों का कहना है। किसका कहना है? लोगों का। ससुर के देहांत के बाद वह इस घर में बहू बनकर आई थी। बात समझे। अब देखिए, इस 28 वर्ष में, कब वर्ष में? इस 28 वर्षों में उसने कई बाढ़, सूखा और तूफान देखे हैं, किंतु इंसान इस सब बाधा विपत्तियों को मानकर हथीले जंगली भैंस की तरह अपनी आशा और अपने अरमानों को पूरा करने के लिए निरंतर दौड़ रहा है। और समझे, न जाने कितनी आशाएं, कितनी अभिलाषाएं उसमें भी अपने दिल में सजो रखी होगी ना। लेकिन देखिए, लक्ष्मण क्या कहता है? लक्ष्मण के परदेसी होने का उसे बेहद दुख था। क्या था? उसे बेहद दुख था। फिर भी वह बगैर टूटे अच्छे दिनों की प्रतीक्षा किए जा रही थी। मतलब वह टूट नहीं रही थी। ठीक है। अब देखिए, शायद वह डरावना दिन आते आते रास्ते में कहीं ठहर गया, जैसे जोरबरा आनिकट में महानदी का पानी ठहर जाता है। पर मन हार नहीं मानता। नसीब के साथ तर्क वितर्क करके निकल पड़ता है कुछ करने को। लक्ष्मी देहली बांध पर खड़ी होकर महानदी के दोनों किनारे को डूबते हुए देखकर मन ही मन कहती है कि किनारा लांघे बगैर चली जा। क्या कहता है? किनारा लांघे बगैर चली जा, हमारी हंसी खुशी की दुनिया को और रेतीला मत बना। बस समझा? कि गई थी दोनों छोर पर, तो क्या कर रही थी? गुहार कर रही थी। किससे? नदी से कि हे नदी, क्या करो तुम, अपना किनारा मत लांघो। कर रही है ना? क्या करे? हमारी हंसी खुशी काची को, हमारी हंसी खुशी दुनिया को मत उजारो। ये ना कह रही है, गुहार कर रही है लक्ष्मी। अब देखिए जिसके नेक्स्ट देखिए जी, अब क्या कहता है? गांव के लड़के को इकट्ठा करके गुण निधि ने
स्वेच्छासेवक दल का गठन किया। ठीक है, अब देखिए लड़कों का साथ देने, क्या कहता है, लड़कों का साथ देने के लिए बूढ़े भी कमर कस कर निकल पड़े। मतलब उनका साथ कौन कौन दिया, बूढ़ा भी उन लोगों का साथ दे रहा है। ठीक है, बूढ़ा भी क्या कर रहा है, साथ दे रहा है। अब देखिए बूढ़ा भी क्या कहता है, कमर कस निकल पड़े। अब देखिए कहता है कि यह तो किसी का एक नहीं है, ये किसी का एक नहीं है, ये काम का थोड़ी ना है, किसी का नहीं। अब देखिए पूरे गांव में फैल गई, क्या हो गया, ये बात पूरे गांव में फैल गई। यह बात बाढ़ आ रही है, क्या फैला था कि बाढ़ आ रही है। हीरा कुंड से पानी छोड़ दिया, क्या कहा था, हीरा कुंड से पानी छोड़ दिया है। बांध टूटने की आशंका से लोगों की सहनशक्ति और मन के दर्द को परखने के लिए क्या हो गया, परखने के लिए एक वृक्ष को व्यापक करते हुए बारिश का पानी बढ़ती जा रही है। अब देखिए बारी बारी से गांव के, क्या कहता है, बारी बारी से गांव के लड़के दिल्ली बांध की निगरानी कर रहे हैं। बूढ़े उपदेश दे रहे हैं। कमजोर स्थानों पर मिट्टी डाली जा रही है, पत्थर धोए जा रहे हैं। बांध को और भी मजबूत बनाने के लिए रेत की बोरियां इकट्ठी की जा रही है। काम में लाने के लिए बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के को भेज दिया। लक्ष्मी का अपना बड़ा लड़का के भेज दिया। अब देखो अपने साथियों के साथ वह रात भर बांध की निगरानी करेगा। क्या करेगा, बांध की निगरानी करेगा। ठीक है, कमजोर स्थानों पर रेत की बोरियां डालेगा, पत्थर ढोएगा। लड़का बाप की तरह कर्मठ है, क्या है, जिनको पिता है ना उसके, क्या उसी तरह ये भी काम करने वाला है। अब देखिए कर्मठ है, गठा हुआ शरीर, क्या है, गठा हुआ शरीर, काम करने पर झटपट पड़ता है। शेर की तरह, किसकी तरह, शेर की तरह। अब देखिए घर पर कितने लड़कियां हैं, 2 लड़कियां और 1 साल भर के लड़के को लेकर अकेली है। कौन है अकेली है, लक्ष्मी। उसे नींद नहीं आती। नदी की आवाज और बारिश की रिमझिमाती को कान देकर सुनती है। वह नदी के किनारे गुण निधि से उसने पूछा था कि हिम्मत बांध रही है, हिम्मत बांधे रही है, क्या कहना चाहिए, हिम्मत बांध रखिए, मतलब अपना हिम्मत मत तोड़िए। क्या छोड़ सकोगे, देखिए ध्यान से। अब मतलब क्या रोक सकेगो पानी को, हिम्मत बांधे रखना। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या कहता है, कौन, गुण निधि हंसते हुए कहा, क्यों नहीं सकेंगे, मतलब बांध को क्यों नहीं मजबूत कर सकेंगे। ठीक है, अब कहता है कि मौसी, क्यों नहीं मौसी। निठल्ले लोगों के लिए जगह भी तो है नहीं है दुनिया में। निठल्ले मतलब जो कामचोर है ना, उसके लिए दुनिया में भी क्या है, जगह नहीं है। बात समझे, निठल्ले लोगों की दुनिया में भी कहीं जगह नहीं है। यह बात कौन कह रहा है, गुण निधि कह रहा है। देखिए ध्यान से, जिस मनुष्य ने काठ जोड़ी का पत्थर बांधा है, हीरा कुंद बनाया है, वह मनुष्य अभी क्या कहता है, अभी क्या कहता है, वह मनुष्य अभी मरा थोड़ी ही है। क्या कहता है, वह मनुष्य मरा थोड़ी ना है। अब देखिए जी, उसके चेहरे की चमक देखकर लक्ष्मी को कुछ तसल्ली हुआ। क्या हुआ, कुछ तसल्ली हुआ कि कुछ भी कहो, पढ़ लिख कर नालायक नहीं निकला। क्या कहता पता बा, लक्ष्मी का सोचती है कि चलो गुण निधि इतना बात तो बा कि पढ़ लिख के नालायक ना बनल। अब देखो जी,
उसके बाद क्या कहता है, पैंट शर्ट, क्या कहता है देखिए जी, पैंट शर्ट उतार कर काछ लगाकर अन्य 25 लोगों के साथ, क्या कहता है, अन्य 25 लोगों के साथ कमर कसकर जुटा हुआ है। बड़ा लड़का अच्युत भी पल भर को नहीं बढ़ता। क्या कहता है, बड़ा लड़का कौन, लक्ष्मी का बड़ा लड़का का नाम यही क्या है, अच्युत। क्या बता रहा है, अच्युत भी पल भर को भी नहीं बढ़ता। रेत की एक बोरी डालने के बाद दूसरी बोरी लाने दौड़ जाता है। कौन दौड़ता है, अच्युत, लक्ष्मी का बड़ा लड़का। अब देखिए, खतरे से जूझने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए। वहाँ क्या था, खतरा था। जहाँ बांध बन रहा था क्या था, बांध टूटेगा सब विधायक उसी में चल जाएगा। देखो यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, खतरा से खेल रहे हैं। अब देखिए जी, कहता है कि सरपंच ने गुण निधि से कहा, घर घर खबर पहुंचा दो, सबको सतर्क कर दो, बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है, कल शाम तक यहाँ पहुंच जाएगा। दूसरे दिन सुबह एस्मा, क्या कहता है, सुबह एस्मा बाली कूदा एक मुंह से दूसरे मुंह क्या कहता है, दूसरे मुंह को होती हुई यह बात हवा की तरह चारों तरफ क्या हो गया, फैल गई। अब देखिए, किसी को प्रचार नहीं करना पड़ा, बुलावा नहीं देना पड़ा। गांव के युवक बाढ़ के पानी का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े ना। देखा, एक खाली बात हुआ, क्या होगा, गांव पूरा पूरी फैला ना। अब देखिए जी, किसी को बुलावा नहीं देना। देखिए कहता, आशंका से सिहरे उठे वृद्ध, महिला और अक्षम, क्या कहता है, अक्षम तथा कमजोर लोग। बाढ़ पहली बार नहीं आ रही है। क्या कहता है, देख रहे हैं, अक्षम लोग, ये लोग बहाना बना रहा है, बाढ़ पहली बार थोड़ी ना आ रहा है, बार बार आया। देख रहे हैं कैसे बात बतिया रहा है, रोकना चाहिए। तो ये लोग कमजोर आदमी में होता है। बात देखिए क्या कह रहे थे, सुन लीजिएगा। कहता है कि अक्षम कमजोर लोग, पहली बार बाढ़ नहीं आ रही है, ठीक है, पहले भी कई बार आई है, आगे भी आएगी। देख रहा है, देख, रोकने का काम नहीं करेगा, आएगी, वाह। अब देखिए, लेकिन एक बार जमाने तक याद है, लोगों की कमर तोड़ डालने की वजह से। अब देखिए, यह बाढ़ सन 55 है जी, सन 55 में दिल्ली बांध तोड़ने वाली बाढ़ से बड़ी होगी। सन क्या कहता है, 55, सन क्या कहता है जी, 55 में क्या आया था, बाढ़ आया था ना। तो दिल्ली बांध क्या हुआ था, टूटा था। बाढ़ से बड़ी होगी, उससे भी क्या होगी, तबाही बहुत ज़्यादा करेगी, आशंका लोग लगा रहे हैं। या छोटी कोई नहीं कह सकता। नदी के बांध से उतरते वक्त लक्ष्मी ने कहा, जुटे रहो बच्चों। क्या कह रही है, जुटे रहो बच्चे। अब देखो, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो मुश्किल है। क्या है, मुश्किल है। बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो। कौन बोल रही है, लक्ष्मी। समझे ना बात। अब देखिए इसके नेक्स्ट पेज में कहता है हम लोगों का कि लक्ष्मण का, क्या कहता है, लक्ष्मण का मिट्टी की दीवार। क्या कहता है, लक्ष्मण का मिट्टी की दीवार, पुआल के छप्पर से बना घर दिल्ली बांध से कुछ ही दूरी पर है। लक्ष्मी यानी वही ना, लक्ष्मी क्या कह रहा है, बात समझे। अब देखिए, घर के क्या कहता है जी, घर के चबूतरे पर बैठने से बांध दिखता है। क्या होता है, बांध दिखता है। छप्पर पर बैठने से नदी का पानी दिखता है। क्या होता है, पानी दिखता है। इस गांव के इतिहास के साथ नदी का इतिहास लिखा है।
देलही बांध की मिट्टी में कई लोगों का परिश्रम, पसीना, खून मिला है। नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां से खिसकता नहीं है। बात समझे? उतना जमीन जगह छोड़ के कहाँ जाएगा, खिसकता नहीं है। अब देखिए, नदी के किनारे ही घर बनाया है उसने, इस तरह नगर और जनपद देखिए जी क्या था, देखिए ध्यान से। देखिए, नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां से खिसकता नहीं है। मनुष्य के किनारे ही घर बनाया है उसने, इस तरह नगर और जनपद बनते गए हैं और सभ्यता का विकास होता गया है। नदी के किनारे मनुष्य के सुख दुख का गीत गाती हुई नदी बह रही है। सुख दुख का गीत गाने वाली कौन है? नदी ही है। अब देखिए, उस पानी पीकर, उस पानी से खेत सींच अनाज उत्पन्न करके वह जी रहा। अब देखिए, नदी की उपजाऊ मिट्टी ने जमीन को उर्वर बनाया है, फायदा भी है। अब देखिए, जाल डालकर थोड़ी बहुत मछली पकड़कर सुख चैन से खाना खाते हैं लोग। बाढ़ आई है, बाढ़ के घेरे को तहस नहस किया है। क्या कहता है? बाढ़ आई है, बांध के घेरे को तहस नहस किया है। अब देखिए, पर नदी को किसी ने शत्रु नहीं कहा, ना ही कोई उसका किनारा छोड़ भागा है, बल्कि उसी की ओर देख कर मन ही मन कहा है, शरारती नटखट बच्चे की तरह लोगों को परेशान कर रही है। कौन? नदी कर रही है। अब देखिए, खुद ब खुद मान जाएगी और अपने रास्ते चली जाएगी। हमारी नदी हमारा ही गीत गाती हुई मुहाने की ओर बह जाएगी। नाव को पटवारे से खेते हुए माझी भंज संगीत गाएगा। अब देखिए, लक्ष्मी के दिल में बेशुमार आशंकाएं उठती है, बीच बीच में उसका सीना तरक उठता है, मन में अच्छे बुरे ख्याल आते हैं, कहीं विपत्ति वाकई न आ जाए। ऐसा सोचकर सतर्क होते हुए उसने एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा, दो कांसे के बर्तन अंगोछा भर कर रख दिया। सन 55 वाली घटना उसे आज तक याद है। उस समय सास ससुर और पति के साथ ऊंचे स्थान पर चली गई थी वह। तब भी एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा, कुछ कपड़े और 2-4 बर्तन रख लिए थे। उन्होंने मन रह कर चौंका उठा था। लक्ष्मण होता तो कुछ सहारा होता, उसका पति होता तो कुछ क्या होता? वो कहाँ है? कलकत्ता। देख रहे हैं ना? अब देख, कुछ सहारा होता, साहस बांधता ना उसका पति। अब देखिए, क्या बच्चे को लेकर वह इतने बड़े संकट का मुकाबला कर सकेगी? अब देखिए, 12 लड़का अच्युत सारी रात नदी के बांध पर रहेगा, कहीं बाढ़ का पानी बांध ना तोड़ दे, इसीलिए वह रत जगा होगा। बांध के किनारे रत जगह की व्यवस्था की गई है। रात को मूसलाधार बारिश हो रही थी, फिर भी लड़के ने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा, मतलब वहाँ डटा रहा। अब देखिए, वही डटे रहे। ठिठुरन भाभी हवा से रह कर सिर उठता था उनका शरीर, फिर भी जिद्दी से काम में जुटे हुए थे सभी। मनुष्य जिद कर रहा है अपनी दिक्कत खुद दूर करने के लिए, वह अपनी हार मानने को तैयार नहीं।
लक्ष्मी अपनी 2 लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर गुहाले में गई। कहाँ गई? गुहाले में गई, जहाँ गाय मतलब जहाँ पशु रखी थी। अब देखिए, बाद में समय मिले या ना मिले, इसीलिए उसने गाय और बछड़े के गले में पगहा खोल दिया। उन दोनों बकरियों को भी कमरे में खुला छोड़ दिया। घर की सारी चीजें एक कमरे में इकट्ठा करके ताला लगा दिया। देखते देखते रात बीत गई। सुबह होते होते बाढ़ के पानी के लिए नदी में जगह नहीं बची। अब देखिए, बारिश की रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया। उसने नदी के बांध की ओर देखा। बांध पर अभी भी लोग काम कर रहे थे। गुण निधि कौन कौन था वहां पर? गुण निधि था, अच्युत था, शंकर था, मकरा था, चंद्रा था। सभी हो करके, सभी क्या कर रहे थे? देखिए क्या कहता है, सभी हो करके आसपास के लोगों को सतर्क कर रहे थे। दिन के उजाले में सिर्फ पृथ्वी की गर्मी ही नहीं बढ़ती। आदमी क्या कहता है, देखिएगा, आदमी भी चुस्त हो जाते हैं और भी तेजी से काम करने लगता है। रात में तो कम काम किया, लेकिन दिन में क्या कर रहा है, और एकदम फुर्ती से काम कर रहे थे लोग। देखिए, हठात जरा नीचे की और तार के पेड़ के पास, किसके? तार के पेड़ के पास पानी की तेज धारा किनारे से आ टकराई। क्या? आ टकराई। अब देखिएगा, टकराते ही पानी बांध के दूसरी ओर लांघ गया। क्या हो गया? लांघ गया। अब देखिए, 10 वर्षीय गोल मटोल बच्चे की तरह, कितना? 10 वर्षीय गोल मटोल बच्चे की तरह क्या हो गया? टकराया। किसे से? ताड़ के पेड़ से पानी टकराया। टकरा कर एक किनारा क्या हो गया? लांघ गया। लांघ गया ना? अब देखिए, सूर्य देवता दिखलाई नहीं दे रहे थे। फिर भी लक्ष्मी ने अंदाजा लगाया कि समय 12 से कम नहीं है। समय 12 से कम। अब देखिए, गुण निधि क्या कहता है? गुण निधि क्या है जी? देखिए, गुण निधि गला फाड़ कर चिल्लाने लगा। रेत की बोरी ताड़ के पेड़ के पास नदी में घुसी चली आ रही है। मतलब बांध क्या बह रहा है ना। अब देखिए, गांव के छोटे बड़े जो भी लोग वहां इकट्ठे थे, रेत की बोरी और ठीमा पत्थर को धो कर लाने लगे। गुण निधि ने 2 लड़के को गांव के लोगों की ऊंची जगहों पर चले जाने के लिए, ऐसा कहने के लिए उद्देश्य से गांव में भेज दिया। अब देखिए, पल भर में शोर शराबा मच गया। पूरे गांव में लोग हाँफते हुए टीले की ओर दौड़ने लगे। टीले के नीचे स्कूल है। टीले क्या है? नीचे क्या है? स्कूल है। कईयों ने स्कूल में शरण ली। क्या किया? कईयों ने स्कूल में शरण ली। 4 कमरों में कितना कमरा था उसमें? 4 कमरों में 200 के करीब। कितना? 4 कमरा में 200 के करीब लोग खचाखच भर गए। बाकी लोग टीले पर चले गए। तेज बारिश और हवा की वजह से टीले पर बरगद की शाखाएं इधर उधर डोल रही थी। अब बताइए, तूफान भी था, गाछी गिर जाएगा तो पता है पड़ जाइएगा। इन्हें कह रहा है, क्या कहता है? शाखाएं क्या कर रही थी? इधर उधर डोल रही थी। पेड़ के नीचे देवी का स्थान बारिश के पानी से भीग, क्या कहता है? पेड़ के नीचे देवी का थान है। देवी का थान बारिश के पानी से भीग चुका था। साल भर में एक बार चैत की संक्रांति को इसी टीले पर मेला लगता है। क्या होता है? मेला लगता है। अब देखिए, दिन बता रहा है कहिया लगता है। अब कहता है देवी पर बलि चढ़ाई जाती है। यह क्या होता है? बलि चढ़ता था। अब देखिए, आसपास के गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, खरीद बिक्री होती है, नाच गाना भी होता है। उस वक्त क्या कहता है? उस वक्त टीले पर चढ़ने वाले लोगों के चेहरे में रौनक होती है। क्या होती है? देखो, जगह वही है। उस टाइम का बात है।
उस टाइम में लोग क्या होता है, उल्लास में होता है कि मेला लगा है, मज़ा आता है। लेकिन अभी जो गया है कंडीशन में क्या हुआ है, यहाँ उल्लास उल्लास नहीं है, चेहरा पे क्या है, मुरझाया हुआ है कि हमका क्या होगा क्या नहीं होगा। अब देखिए चोहरे क्या कहता है, लोगों के चेहरे में रौनक होती है, किंतु आज आज सभी किसी किसी आशंका से थर थर काँप रहे हैं। मानो सबकी आशंकाएं में बदल चुकी है, आशाएं आशंका में बदल चुकी है। कौन जाने क्या क्या होगा फिर माँ चंदेश्वरी क्या कहता है, फिर माँ चंदेश्वरी का ही भरोसा था। अब देखिए